सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक मामले की बात करने वाले हैं जिसने भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की परिभाषा को आप कह सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए जरा, क्या हो अगर कल अचानक से किसी का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए और उसे कोई वजह भी न बताई जाए। सुनने में ये शायद एक काल्पनिक सवाल लगे, पर यह कोई कल्पना नहीं है। ये बिल्कुल वही स्थिति थी जिसने 1978 में हमारे संवैधानिक इतिहास में एक क्रांति ला दी थी। तो इस पूरे संघर्ष की चिंगारी कहाँ से भड़की? एक पासपोर्ट और उसकी जब्ती से। ये मामला किसी कानून की किताब से नहीं, बल्कि एक असल इंसान से शुरू होता है। मेनका गांधी, जो उस समय एक पत्रकार थीं और जिन्हें अपने काम के लिए विदेश जाना था। तो हुआ ये कि सरकार ने पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया। जब वजह पूछी गई तो बस एक जवाब मिला, लोकहित में। अभी लोकहित क्या था इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई, कोई खास वजह नहीं बताई गई, और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपनी बात रखने का, अपनी सुनवाई का कोई मौका तक नहीं दिया गया। अब ये समझने के लिए कि ये केस इतना बड़ा क्यों बन गया, इतना विस्फोटक क्यों था, हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और उस समय की कानूनी दुनिया को देखना होगा। देखिए, उस जमाने में आर्टिकल 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी समझ बहुत ही सीमित थी। एक पुराना केस था A.K. गोपालन का, जिसके हिसाब से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर विधायिका ने यानी संसद ने कोई कानून बना दिया है, बस उतना ही काफी है। वो प्रक्रिया वैध मान ली जाती थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कानून कितना सही है, कितना न्यायपूर्ण है या कितना मनमाना है। यही नहीं, उस वक्त ये माना जाता था कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो सब अलग अलग डब्बों में बंद हैं, एक दूसरे से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि सरकार को अगर किसी की आज़ादी छीननी है तो बस किताबों में एक कानून होना चाहिए। वो कानून कैसा भी हो, कितना भी गैर वाजिब क्यों ना हो, बस कानून का होना ही काफी था। और यहीं पर मेनका गांधी का केस एक बड़ा मोड़ लेकर आता है। उनकी इस चुनौती ने सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर दिया कि वो कानून और आज़ादी के रिश्ते पर कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों का सामना करे। तो सवाल क्या थे? सवाल सीधे और गहरे थे। क्या किसी कानून में लिखी प्रक्रिया को सिर्फ लिखा होना ही काफी है, या उसका न्यायपूर्ण और उचित होना भी जरूरी है? क्या वो प्रक्रिया मनमानी और दमनकारी हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समानता, स्वतंत्रता और जीवन जैसे हमारे मौलिक अधिकार वाकई अलग-अलग हैं या वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? चलिए अब सीधे इस केस के फैसले पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे कोर्ट ने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए भारतीय संवैधानिक कानून की पूरी तस्वीर ही बदल दी। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो कोर्ट ने कही वो ये थी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जो पुरानी संकीर्ण सोच थी उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ कानून का होना ही काफी नहीं है, बल्कि कोर्ट ने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित होनी चाहिए, न कि काल्पनिक, दमनकारी या मनमानी। मतलब अब प्रक्रिया को खुद निष्पक्षता की कसौटी पर खरा उतरना होगा। और फिर आया वो क्रांतिकारी विचार जिसने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को अलग अलग देखने की पुरानी सोच को पूरी तरह से तोड़ दिया। इसकी जगह एक बिल्कुल नई, एक अभूतपूर्व अवधारणा सामने रखी गई, जिसने हमारे 3 सबसे जरूरी मौलिक अधिकारों को एक साथ जोड़ दिया। इसे ही कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल या सुनहरा त्रिकोण। इसमें शामिल हैं आर्टिकल 14 यानी समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार और आर्टिकल 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। कोर्ट ने कहा कि ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब अगर सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाती है जो किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असर डालता है, तो उसे इन तीनों आर्टिकल्स की कसौटी पर एक साथ खरा उतरना होगा। इस एक फैसले का असर इतना गहरा और इतना बड़ा हुआ है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसने जीवन के अधिकार के मतलब को सिर्फ सांस लेने या जिंदा रहने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया। एक तरह से देखें तो इस केस ने आर्टिकल 21 में एक नई जान फूंक दी। जो पहले सिर्फ एक खोखला सा कवच था, वो अब मानव गरिमा की रक्षा करने वाली एक मजबूत, एक शक्तिशाली ढाल बन गया। ये हमारे मौलिक अधिकारों का दिल, उनका केंद्र बन गया। और इसी मजबूत नींव पर समय के साथ एक के बाद एक कई नए अधिकार खड़े हुए।
1980s के दशक में आजीविका और जल्दी सुनवाई का अधिकार आया। 90 के दशक में शिक्षा और साफ पर्यावरण का अधिकार, और हाल ही में 2017 में निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को भी इसी का हिस्सा माना गया। ये सब वो अधिकार हैं जो एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बेहद जरूरी हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि मेनका गांधी केस ये पक्का करता है कि सरकार या राज्य अपनी मनमर्जी से यूं ही किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर स्वतंत्रता को सीमित करने वाला कोई कानून बनाया भी जाता है तो उसे सिर्फ अपने मकसद में ही नहीं बल्कि अपनी पूरी प्रक्रिया में भी निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित होना ही होगा। और ये केस हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल यह है कि भविष्य में हमारे इन जरूरी अधिकारों का विकास कैसे होगा, और आर्टिकल 21 की इस शक्तिशाली ढाल के अंदर से वो अगला नया अधिकार कौन सा होगा जिसे खोजा जाएगा। सोचने वाली बात है।